लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज कन्याकुमारी जिले में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के पुनर्वास शिविर का दौरा कर उनकी नागरिकता के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन शरणार्थियों को स्थायी घर उपलब्ध करा रही है। स्टालिन ने केंद्र से अपील की है कि लंबे समय से भारत में रह रहे इन तमिलों को नागरिकता प्रदान की जाए। इस दौरान स्टालिन ने 7 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बने 90 घरों का उद्घाटन किया और अधिकारियों को राशन दुकान तथा सामुदायिक केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए। पिछले 3 साल में राज्य सरकार ने 5,771 शरणार्थी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 11 करोड़ 7 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है। हाल में स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर श्रीलंकाई तमिलों की नागरिकता संबंधी आवेदनों पर विचार करने की मांग की थी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने कैबिनेट में नई पीढ़ी के शामिल होने का समर्थन करते हुए कहा है कि पुराने नेता हमेशा नहीं टिक सकते और पार्टी को नए विचारों व ऊर्जा की जरूरत है। उन्होंने पहली बार चुने गए विधायकों की मांग का साथ दिया, जिन्होंने आलाकमान को पत्र लिखकर कैबिनेट में जगह मांगी है। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में शिव कुमार ने स्पष्ट किया कि फैसला आलाकमान करेगा, लेकिन खुद उन्होंने कैबिनेट गठन की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी नेतृत्व बदलाव की जानकारी नहीं है। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में सोमवारपेट के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में हवा से पानी बनाने वाली एक इकाई का आज पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने निरीक्षण किया। यह इकाई वायुमंडल से नमी एकत्र कर उसे संघनित और शुद्ध करके पीने योग्य पानी बनाती है, जिसकी क्षमता रोजाना 100 लीटर है। यह तकनीक वर्षा या भूजल पर निर्भर नहीं है और पूरे साल पानी उपलब्ध करा सकती है। चामराजनगर जिले के प्रभारी मंत्री वेंकटेश ने जल की कमी वाले क्षेत्रों में ऐसे इकाइयों को लगाने की संभावना का जायजा लिया और स्कूल के बच्चों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की इस पहल की सराहना की। यह इकाई निजी कंपनी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत स्थापित की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला के लड्डू में मिलावटी घी को तिरुपति देवस्थानम की इतिहास की सबसे बड़ी घोटाला बताया है, जिसमें 2019 से 2024 तक 20 करोड़ से ज्यादा लड्डू तैयार करने के लिए 59 लाख किलो से अधिक नकली घी का इस्तेमाल हुआ, जिसकी कीमत 234 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि जांच में पाया गया है कि घी में पशु वसा और रसायन मिले हैं और टेंडर नियमों में बदलाव कर अयोग्य कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, जिसमें रिश्वत और नकली प्रमाण पत्र शामिल थे। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी इसे हिंदू धर्म के खिलाफ पाप और साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि करोड़ों भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच में 36 आरोपी नामजद हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय पर सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत डेटा की बड़े पैमाने पर चोरी का आरोप लगाया और इसे स्पष्ट डेटा चोरी तथा राजनीतिक साजिश करार दिया है। पठानमथिट्टा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री के ओएसडी श्रीराम संभा शिवराव के 31 दिसंबर 2025 को जारी एक पत्र का हवाला दिया, जिसमें विभागों को सर्विस एंड पेरोल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोजिटरी फॉर केरल सिस्टम से संवेदनशील जानकारी जैसे कर्मचारियों का व्यक्तिगत डेटा साझा करने का निर्देश दिया गया था। चेन्निथला ने कहा है कि इस डेटा का चुनाव प्रचार में दुरुपयोग किया गया। मुख्यमंत्री के नाम से व्हाट्सएप संदेश भेजे गए, यह गोपनीयता का उल्लंघन है तथा बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के संभव नहीं। उन्होंने इसे केरल के इतिहास की सबसे बड़ी डेटा चोरी करार दिया और जांच की मांग की। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने पुडुचेरी के निकट नेलवेली में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि भारत में कुल 575 कोयला खदानें हैं, जिनमें 428 संचालित हैं और 147 बंद हो चुकी हैं। उन्होंने एनएलसी इंडिया की खदान बंद करने तथा उन्हें नए तरीके से उपयोग में लाने के मॉडल को सर्वोत्तम उदाहरण बताया। उन्होंने एक वैज्ञानिक, जिम्मेदार और मानकीकृत खदान बंद करने की व्यवस्था की वकालत की। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।